कल आप स्टार्ट किया सी ऑसिलेशंस एंड वेव मोशन। देखा कल का लेक्चर के नहीं है? वीडियो देख ली है? फिर कितना पता लगा? ये तो मुश्किल आ गई। चलो हम देखो कल ना ਆਪਾਂ डिस्कस कर रहे सी अगर डायग्राम की शो कर रही है कि एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा अबाउट मेन पोजीशन ओ ए ते बी की है, उसकी दो एक्सट्रीम पोजीशंस है, पी की है पार्टिकल दी इंस्टेंटेनियस मतलब किसे टाइम वक्त किसे वक्त दी पोजीशन है जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो एट एनी टाइम वो कितों दी लंघ रहा पी पॉइंट, और वी की है उसकी उस वक्त स्पीड है वेलोसिटी है, और एरो की दस रहा कि ये पार्टिकल इस वक्त पी तो किधर जाएगा आगे ए वाल, और एक्स की है इसकी डिस्प्लेसमेंट, एफ की है रीस्टोरिंग फोर्स। और कल आप दो गल्लां कीतियां सी पुत कि रीस्टोरिंग फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट हमेशा किधर को रहनी अवे फ्रॉम मेन पोजीशन पे रीस्टोरिंग फोर्स। एदा मतलब एफ और एक्स एफ ते एक्स दी डायरेक्शन च हमेशा कितना एंगल बनना 180 डिग्री, और अगर मैंने कोई कहे कि रीस्टोरिंग फोर्स ते एक्स दा डॉट प्रोडक्ट भी आएगा नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा नेगेटिव? क्योंकि हमेशा 180 डिग्री एंगल बनना, डॉट प्रोडक्ट कॉस आना ना, कॉस 180 डिग्री नेगेटिव, ठीक है। ਹੁਣ आओ इधर ਤੁਸੀਂ याद होएगा कल मैं दो डायग्राम्स बनाईਆਂ ਸੀ और वो दसिया ਸੀਗਾ कि ਜਦੋਂ पार्टिकल किसी भी पॉइंट तो लंघ रहा तो एक पॉसिबिलिटी है कि जिदा वो पी तो ए वाल जाए, दूसरी ओ वाल जाए, है ना। ਇਹਦਾ मतलब जो ओ की तरफ जाएगा, मैं ब्लू पेन नाल शो कर देना, इट मीन्स जिस तरह आप ये कहने कि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम मेन पोजीशन है। वेलोसिटी बारे इतना नहीं कह सकते, क्यों? वेलोसिटी की डायरेक्शन अवे फ्रॉम मेन पोजीशन भी हो सकती है, टुवर्ड्स द मेन भी हो सकती है। समझ गए? ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि वेलोसिटी ते एक्स ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल 0 डिग्री भी हो सकता है ते 180 डिग्री भी हो सकता है, और इतना ही वेलोसिटी और फोर्स के विच रीस्टोरिंग फोर्स च एंगल भी 0 डिग्री भी हो सकता 180 डिग्री भी हो सकता है ना, बट एफ और एक्स च एंगल हमेशा की रहना 180 डिग्री, इस करके डॉट प्रोडक्ट ये हमेशा नेगेटिव आना। ये गल समझ आई? दोबारा देखो, जदों पार्टिकल सुनी जाइयो गल, जदों पार्टिकल मान लो आप सिंपलीफाई करके गल मेन पोजीशन तो पहला गया एक्सट्रीम वाल, वापस आया मीन ते,
फिर गया एक्सट्रीम की तरफ, फिर वापस आया मीन पे, है ना। एक ऑसिलेशन हुई, इस ऑसिलेशन का टाइम टेकन कितना वा, टाइम टेकन है टाइम पीरियड के बराबर। जे मैं तुहानू पूछा पुत्र वन ऑसिलेशन के दौरान डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, 0, है ना। तो वन ऑसिलेशन के दौरान डिस्प्लेसमेंट है 0। डिस्टेंस कितना कवर्ड है, 4r कि नहीं, r की है वैसे एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू, तो 4r है ना ये, r r r r। अच्छा जे कोई कहे कि एवरेज वेलोसिटी निकालो वन ऑसिलेशन की, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी कितना निकाली थी, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। जे कहे नहीं भी एवरेज स्पीड बारे दसो, फिर डिस्टेंस ओवर, समझ आई गल। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन नोट कर लो। ठीक है बेटा। अच्छा एक और गाली याद रखनी, हो गया नोट, आ गया। देखो बेटा फिर ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। मान लो एट टाइम t1 किसी वक्त ਜਿਹੜਾ पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा वो कितने है, मीन पोजीशन, ठीक है। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, x कितनी है, 0, क्योंकि आप मीन पोजीशन ਨੂੰ ओरिजिन ले लिया ना। एट टाइम t2 पार्टिकल कितने पहुंच गया वा, t2 पे, है ना। थोड़ी देर बाद कितने चला गया, फिर चला गया। हम पहली गल तां जदों पार्टिकल O to A गया तो O तो A जाते वक्त x की वैल्यू च की फर्क पिया, सेम रही कि बदल गई, चेंज हुई है ना, इंक्रीज की थी। मान लो आप सिंपलीफाई करने की गल, चलो तो करो। तो सिंपलीफाई करने के लिए मैं की करता, एक नंबर लेना, मान लो आ है x 2 मीटर, आ है x 4 मीटर और आ है x 6 मीटर, है ना। इसका मतलब
इस ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कितना वा 6 मीटर है ठीक है दूजी गल ਹੁਣ बेटा ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ऑसिलेट ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਜਿਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ मैं एक ऑसिलेशन ਨੂੰ देख रहा हाँ ऑसिलेशन हो रही है मैं उसਨੂੰ ऑब्जर्व कर रहा मैं की नोट किया मैं नोट किया कि जदों पार्टिकल O ते है मैं इत्थे लिख देना जदों पार्टिकल O तो लंघ रहा तो ਉਹਦਾ x कितना होएगा पुत्र 0 पर ਉਹਦੇ ਤੇ रीस्टोरिंग फोर्स लग रही है मान लो मैं कह देना लग रही है कितनी लग रही है से 2 न्यूटन जदों P1 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਨਿਊਟਨ ਜਦੋਂ P3 ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ 2 ਨਿਊਟਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ 2 ਨਿਊਟਨ ਤਾਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ऑसिलेशन ਚ हर जगह ਤੇ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ सेम है मतलब रीस्टोरिंग फोर्स x ਤੇ डिपेंड x बदल रहा है ना पर रीस्टोरिंग फोर्स सेम है कांस्टेंट पर दूसरी बार मैं किसी होर ऑसिलेशन ਨੂੰ देखा तो मैं भी ऑब्जर्व किया सिर्फ समझाने ਲਈ कि ਜਦੋਂ पार्टिकल मेन पोजीशन ਤੇ है तो रीस्टोरिंग फोर्स ਦੀ वैल्यू कितनी है 0 0 और मेन पोजीशन ते x भी की है 0 ਜਦੋਂ पार्टिकल पहुंचिया P1 ਤੇ x कितना वा 2 मीटर पर रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू है 4 न्यूटन ठीक है ਜਦੋਂ मैं पार्टिकल पहुंचिया P3 ਤੇ x कितना हो चुका तो ये फोर्स हो गई 8 न्यूटन ਜਦੋਂ पार्टिकल ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ x कितना हो गया 6 ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ऑसिलेट ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ डायरेक्शन ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਟੁਵਰਡਸ ਦਾ मीन पोजीशन आ मैं की लिखे मैग्नीट्यूड तो क्या रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल रहा वा के सेम रह रहा बदल रहा और रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल रहा प्लस एक्स भी तो बदल रहा इसका मतलब दोनों च कोई ना कोई रिलेशन होएगा हुण रिलेशन निकालने लिए मैं कितना सोचा कि मैं 4 नू फोर्स नू x नाल डिवाइड किया फोर्स नू x नाल डिवाइड किया मतलब P1 पॉइंट ते मैं की किया 4 नू 2 नाल डिवाइड किया दूसरी बार इत्थे की करांगा 8 नू 4 नाल और इत्थे तो मजेदार गल की निकली है इंटरेस्टिंग भी हर जगह ते f अलग अलग है x भी अलग है कि नहीं है पर f ਤੇ x ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ y ਤੇ x ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है समझ गए ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਥੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ऑसिलेशन ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੇਮ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ पर f over x ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੇਮ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ऑसिलेटरी मोशन ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ f और x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਰੇਸ਼ੋ means f directly proportional to ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਤ x ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ऑसिलेटरी मोशन है
इस तो पहला जी एग्जाम्पल दसी सी ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਸੀ ਹੈਨਾ ਪਰ ਇੱਥੇ f ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਮ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ x ਦੀ x वेरिएबल ਲਿਆ ਨਾ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ y ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ z ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ तो अगर ਅਸੀਂ ਇਸ ऑसिलेटरी मोशन ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ऑब्जर्व ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ऑसिलेट ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕਿਦਾਂ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है मतलब f ओवर x की रेशियो हर जगह लिए कांस्टेंट है प्लस f और x वेक्टर क्वांटिटीज होंगी फोर्स भी दे डिस्प्लेसमेंट और दोनों की डायरेक्शन की है हमेशा ऑपोजिट हुन ऑपोजिट का मतलब भी f और x की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट है ਉਹਦੇ ਲਈ नेगेटिव साइन लाता पर f ਦੀ मैग्नीट्यूड x ਦੇ ਕੀ ਹੈ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जे मेरे सामने कोई ऑसिलेटरी मोशन हो रहा होए और उस मोशन के दौरान बॉडी ते लगन वाली पार्टिकल ते लगन वाली रीस्टोरिंग फोर्स दी वैल्यू f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होए तो नाल ही मैं कह देना ये केड़ा ऑसिलेटरी मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन हेडिंग लिखो पहला हेडिंग ए ना रफ नोट कर लो फटाफट रफ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਆਨੇ ਆ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਹੈਡਿੰਗ ਨਾ ਲਿਖਿਓ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਓ तो डायग्राम बना के समझने की कोशिश करो। अगला नोट कर दो। हुन हेडिंग लिख लेना सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो लिखो हेडिंग है सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन शॉर्ट SHM। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो पहला तो लिखो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन की सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। ये माइंड से रख लेनी गल। हुण ये जिहड़ी मैं डायग्राम बनाई है पुत्र,
इस डायग्राम ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ऑसिलेटरी मोशन O ਕੀ ਹੈ A B ਕੀ ਹੈ स्मॉल r ਕੀ ਹੈ F ਕੀ है P ਕੀ ਹੈ एक ऑसिलेटिंग बॉडी दी एट एनी टाइम पोजीशन है V की है बॉडी जा किधर नु रही है हाँ P तो A वाला ना A वाला और X की है हुन अगर इस मोशन ऑसिलेटरी मोशन दे दौरान जिद्दां कि मैं गल समझाने लिए एक्सप्लेन किया कि अगर इस मोशन दे विच जिहड़ी F है रीस्टोरिंग फोर्स है ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏ -x ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਈ ऑसिलेटिंग बॉडी ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ f ਸੇਮ ਨਾ ਹੋਏ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏ x ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਉਸ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਲਿਖ ਲਓ an oscillatory motion ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਓ an oscillatory motion is said to be an oscillatory motion is said to be SHM short लिखवाता ना SHM if restoring force is if restoring force is always directed towards the main position and its magnitude केदा मैग्नीट्यूड रीस्टोरिंग फोर्स का and its magnitude is directly proportional to displacement of the particle ठीक है पुत्र हुन इधर आओ हुन पहला डायग्राम बनाओ फिर आ लिखो मैथमेटिकली और इनू लिखण तो बाद तुसी लिखना क्योंकि ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਸਾਈਨ ਆਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ k ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह देते हैं स्टिफनेस कांस्टेंट ठीक है बेटा अच्छा हुन अगर थानू कोई कहे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन दी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखो तो आ है दिस इज नोन एज मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ एसएचएम ठीक है अगर वो कहे रीस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट च ग्राफ ड्रॉ करो कितना करोगे x f q ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ वेरिएबल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ की आएगा इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन पर एक बात सुनो पुत्र क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है ना इस करके ग्राफ इतना नहीं आएगा क्योंकि जो इतना बनाने हैं ना ग्राफ स्ट्रेट लाइन
ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ f ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ x ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ f ਨੈਗੇਟਿਵ। तो ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ। ठीक है, अच्छा। और कई बार पता की होना तुहाडे सामने जो न्यूमेरिकल करांगे कि थानू fx ग्राफ गिवन होना ते थानू कहना फोर्स कांस्टेंट निकालो, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालो, स्विफ्टनेस कांस्टेंट की बनना मतलब स्लोप के बराबर। तो इस ग्राफ की जिहड़ी स्लोप है ना वो है स्प्रिंग कांस्टेंट दे, समझ गए। स्लोप निकालने लिए पता की करना तुसी देखो, और जिदा थानू इत्थे x दी वैल्यूज दित्तियां होणीआं, f दीयां भी दित्तियां होणीआं, तां तुसी आ f दी वैल्यू आएगी और आ x दी आएगी। हुण आ जिहड़ी f दी वैल्यू है नेगेटिव आएगी, तो आ नेगेटिव होनी। तो जदों तुसी स्लोप निकालनी है ठीक है, मतलब आ ग्राफ गिवन है और थानू क्या स्टिफनेस कांस्टेंट निकालो, फोर्स कांस्टेंट निकालो। तुसी की करना स्लोप निकालनी है। स्लोप निकालने लिए की करना, आ जिहड़ा ग्राफ है ना इसके ऊपर एक पॉइंट जिथे मर्जी ले लो, दूसरा ओरिजिन मान लिया है ना, जिहड़ा आ पॉइंट है तो ਇਹਦੇ कॉरेस्पॉन्डिंग f ਦੀ वैल्यू निकाल नोट करोगे और नेगेटिव आएगी, और आ x ਦੀ वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो तुसी की करना जो नेगेटिव वैल्यू है और जो x की वैल्यू है, क्योंकि इधरों k के बराबर आ रहा है पुत्र, इतना आ रहा है ना। सो जो तुसी आ f ਨੂੰ नेगेटिव पुट करोगे, नेगेटिव नेगेटिव, तो कि इथे लिख लो फोर्स कांस्टेंट इज ऑलवेज कांट बी नेगेटिव, पता लग जाएगा कितना साइन है। तो या फिर जे मान लो थानू आ एंगल दिता हुए तो ताही के के बराबर आए ना tan थीटा, तो फिर f ओवर k करन दी नहीं, x करन दी नहीं लोड़, फिर सीधा ही tan थीटा तो k निकाल लेना। पर ध्यान ये रखियो कि थीटा विद x एक्सिस होए, जे आ मान लो आ एंगल दिता फिर 1/tan थीटा तो आना वा, अभी मैं लिख ही देना ये, जे मान लो आ एंगल दिता होया थानू, इसदा नाम बदल देंगे ना पाई, तो फिर k दी वैल्यू कितना आनी 1/tan पाई, उल्टा हो जाएगा ना, कॉट भी कह सकते हो। बाकी जो न्यूमेरिकल करांगे फिर ज्यादा गल क्लियर होती है भी किस तरह रीड करना। ठीक है पुत्र, हुण लिखो हेडिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। हुण जदों भी मैं अज तो बाद या तुहाडे सिलेबस की ऑसिलेटरी मोशन का मतलब SHM, चाहे वो जितना मर्जी ऑसिलेशन करी जाए, उसका मतलब SHM है, और SHM का मतलब F इज इक्वल टू माइनस KX है बस। हुण देखो हेडिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन्हां दा आपस च की रिलेशन। SHM and uniform circular motion। देखो
SHM एंड इन्हां दा कोई आपस च रिलेशन है? देखिए सुनो, प्रैक्टिकली असी इनू ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मान लो साडे कोल एक स्मॉल साइज दी सफेरिकल बॉडी है, जरूरी नहीं सफेरिकल होए, वेरी स्मॉल साइज बॉडी है, बहुत छोटी जी, ठीक है। से आ स्क्रीन है, असी की कीता कमरे दे विच पूरी तरह नाल डार्कनेस कर, ठीक है। जो डार्कनेस करती ते की कीता, एक छोटी जी ऑब्जेक्ट इत्थे इस जगह ते एडजस्ट करती और ध्यान ये रखिया कि ये ना सर्कल च घूम सकेगा, सर्कल च घूम सकेगा। और दूसरा ख्याल ये रखिया कि जो सर्कल च घूमे, इदा भी घूम सकती है, कोई जरूरी नहीं, तो जो सर्कल च घूमे ऑब्जेक्ट तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहे। दो गल्लां दा ख्याल रखिया कि एक बहुत छोटी ऑब्जेक्ट होए और वो सर्कल च घूमे और वो जिहड़ा सर्कल है ਉਹਦੇ अंदर घूमती हुई ਉਹਦੀ स्पीड ना बदले, भी ये ना होए कभी तेज हो गई कभी स्लो, इदा के इंतजाम कर लिया, ठीक है। हुण की किता करिए, मान लो आ सर्कल चूज हो गया भी ये घुमाना वा, सामने बिल्कुल बल्ब फिट करता, बिल्कुल सामने। हुण जिद्दां ही कमरे च पूरी डार्कनेस है, बल्ब नूं स्विच ऑन करांगे की होएगा, रोशनी आएगी। हुण वो जिहड़ी बल्ब तो रोशनी सीधी आ रही सी, ਉਹਦੇ रस्ते च जिथे ये छोटा ऑब्जेक्ट आ गया, उस ऑब्जेक्ट की परछाई इत्थे आके पाएगी, परछाई जिन्हों इंग्लिश कह देंगे प्रोजेक्शन, ठीक है, परछाई, समझ गए गल, इत्थे पाएगी। तो आ जी परछाई पई है, मैं थोड़ा ऊपर कर देना इनू ताकि दूरों आ परछाई पै गई इत्थे, है ना। हुण आ जी परछाई है, ऑब्जेक्ट इत्थे है, हाले मूव करना नहीं शुरू किया, जे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट ते है, बल्ब जग रहा, तो ये परछाई इत्थे रहनी, कोई टिकी रहनी। पर जिद्दां ही ऑब्जेक्ट ने इदां घूमना शुरू किया सर्कल च, की होगा, ये परछाई मूव करू किधर नूं, इधर नूं जाऊगी, ठीक है कि नहीं, इदां ही होएगा, इधर नूं जाएगी। हुण इमेजिन करना पैना ना, आ सर्कल है, आ सर्कल, तो ऑब्जेक्ट इत्थों चल के जो सर्कल इत्थे आया, तो उस तो बाद जो उन्हें फर्दर मूव करना तो उन्हें वापस अंदर नहीं आना ऑब्जेक्ट ने, कि नहीं। इसका मतलब इस जगह तो परछाई नूं की करना पैना, हुण पहला इस तरफ गई सी, फिर वापस आएगी, तो ऑब्जेक्ट इत्थों चलिया इत्थे तक आ गया सर्कल, है ना, एक क्वाड्रेंट कंप्लीट होया। उस तो बाद जो सेकंड क्वाड्रेंट कवर किया तो परछाई नूं अंदर आना पैना, दो क्वाड्रेंट पूरे हो गए। हुण जो तीसरा क्वाड्रेंट इदा बनना तो आही परछाई इस तरफ जाएगी, रुकेगी, चौथे क्वाड्रेंट फिर वापस, ये देखिए तुसी जितना ही पार्टिकल ने पूरा चक्कर कवर किया, सर्कुलर मोशन कंप्लीट होया, तो आ जिहड़ी उसकी परछाई है उन्हें किहड़ा मोशन एग्जीक्यूट किया, ऑसिलेटरी मोशन कंप्लीट किया ना उन्हें, ऑसिलेटरी मोशन, है ना। और ये आप लेटर ऑन देखांगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन हुए। सो इस करके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो SHM निकल सकता, कितना निकल सकता कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दी जिहड़ी परछाई है ਉਹਦਾ मोशन की होएगा, SHM, वो SHM। हुण इस गल नूं इत्थे थोड़ा डायग्राम प्रॉपर बना के समझने की लोड़ है सानूं, तो
तो आ देखियो, आ देखो हम गल इंटरेस्टिंग गल और ये बड़ी इंपॉर्टेंट भी है। मैं की करन लगा, आ बना रहा तुहाडे सामने एक सर्कल। आर की है इस सर्कल का रेडियस, ठीक है। और ध्यान दियो, पहला मैं इधर क्लैरिटी लई, आ स्क्रीन आ गई तुहाडी, दिस इज स्क्रीन, और इधर की फिट करती आपां सोर्स ऑफ लाइट। हुण आ है ऑब्जेक्ट, जदों ऑब्जेक्ट इत्थे है ਉਹਦੀ ਪਰਛਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਰੇਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਪਰਛਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸਦੀ, ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ परछाई कितने आ जाएगी, प्रोजेक्शन इथे, ते जदों इथे पहुंचेगा ना इथे आ गई परछाई, ठीक है। हुण जदों ऑब्जेक्ट इथे आ गया, इथे परछाई कितने आ गई, इथे। मतलब पहला जदों ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा सी इदां तां ओदी परछाई इस तरफ गई सी, और जदों इधर नूं आ रहा वापस, परछाई वापस आ रही, तो आ किहड़ा पॉइंट है, एक्सट्रीम। इहनूं ए कर दिंदे आ, और आ कितनी दूरी है, एम्पलीट्यूड, ओदे हिसाब नाल आही है ना। अच्छा, फिर की होना, जो पार्टिकल इतने आ गया, उस तो बाद इस तरफ जाएगा ना, जो इतने पहुंचेगा आकी आ गई एक्सट्रीम। जो हम इधर वापस जाएगा ना, इट मीन्स जिन्ने टाइम पार्टिकल ने की किया, एक सर्कल कंप्लीट किया, उन्ने की हो गया, इधर एक ऑसिलेशन हो गई कि नहीं हुई, बोलो, हो गई। हुण दोबारा देखियो गल नूं, हुण पुत जदों असीं सर्कल नाल डील करते हैं तां असीं ना एक टर्म लैने आ, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, है ना, ये लेने हैं। इधर देखो, जदों पार्टिकल इत्थे है और पार्टिकल इथों इत्थे पहुंच गया, तब उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, या 10 डिग्री या 20 या 30 या 40 कुछ तो होगी, कितनी हुई, थीटा। और इत्थे पार्टिकल मान लेने स्टार्टिंग च, और इत्थे कितने टाइम से है, t टाइम्स। तो जो पार्टिकल इत्थे है तो उसकी प्रोजेक्शन कितनी आएगी, तो आही आएगी p, ठीक है। और आप इस की बोलिया x, x बोलता, y भी कह सकते हैं। हम वापस आओ,
ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 0 0 0 की डिग्री के रेडियन दोनों ही बराबर ही है, 0 डिग्री भी तो 0 रेडियन भी, रेडियन ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ, 0 रेडियन है ना। अच्छा ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਇੱਥੇ π/2 रेडियन लिखना, लिख लो नाल, ठीक है। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਛਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਥੀਟਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 270 डिग्री। तो ਉਹਦੀ ਪਰਛਾਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ तो एंगल कितना हो गया? 3π/2। और ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ कितना हो गया? 2π, है ना। तो सर्कुलर मोशन च ਜਿਹੜਾ ਥੀਟਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगातार ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਚੇਂਜ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ SHM ਨਾਲ, ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ SHM ਹੈ ਕਿ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ SHM। तो ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋੜਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਥੀਟਾ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਣਾ? ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਐਂਗਲ ਅਸੀਂ SHM ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਥ ਚ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ SHM ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ? ਫੇਜ਼। ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਇਹਦਾ? ਫੇਜ਼। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ। ਫੇਜ਼। देखियो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इस सर्कुलर मोशन के दौरान
ओमेगा की होंगी है कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होंगी, ठीक है। हुण अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च तुहानू पूछा जाए बेटा पार्टिकल पी ते है शुरू च, तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तुसी की कहोगे 0। पार्टिकल क्यू पे पहुंच गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है π/2। आर पे पहुंच गया 2π। टू पाई प्लस कला π/2 नहीं, 2π प्लस एक चक्कर पूरा हो चुका वा प्लस π/2, 2π प्लस पाई लिखो वाले ताकि प्लस 2π प्लस 2π 4π, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੱਕਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਹਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਟ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਦੋ ਕੀਤੇ, ਤਿੰਨ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ 2π, ਦੋ ਚੱਕਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰੀ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ 4π, ਤਿੰਨ ਕੀਤੇ ਤਾਂ, ਚਾਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ, ਹਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 4 ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂ 4.5 ਲਗਾਏ, ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना कह सकते हैं। ये 4 चक्कर लगाए फिर 8π रेडियन, समझ गए। ये 4.5 लगाया था 9π। तो गल करन दा तरीका एंगल दी टर्म च आ गया ना। तो इधर आओ हुण वापस, हुण जाओ, हुण आ जिहड़ा एंगल है, जिहड़ा इत्थे एंगल है वो SHM ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਊ, की कहना फेज, फेज कहना। ਇਹਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਮਿਸ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ। ਅੱਛਾ आजो आजो फटाफट जान वाले आओ, आराम ना। अच्छा हुण देखो, जे मान लो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, क्योंकि ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ही SHM है, चाहे वो ऑसिलेटरी गई जाए बट वो है SHM ही है ना। तो अगर वो कहे कि एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा और ਉਹਦਾ फेज है 0 डिग्री या 0, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ मीन पोजीशन। वो कहे भी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ਇਹਦਾ फेज ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 90 डिग्री या π/2, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝ ਜਾਣਾ एक्सट्रीम। ਕਿਹੜੀ एक्सट्रीम? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਕਹਿਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਹੈਨਾ। तो ਜਿਹੜੀ ओरिजिन ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ। अच्छा ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਫੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਪਾਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ 0 ਤੇ ਵੀ ਮੀਨ ਹੈ, ਪਾਈ ਤੇ ਵੀ ਮੀਨ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ कि 0 ਤੇ मीन का मतलब है कि वो मीन तो पॉजिटिव एक्सट्रीम वाल जान ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, और पाई का मतलब वो मीन ਤੇ पहुंच गया वा, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊ नेगेटिव एक्सट्रीम वाल। समझ आई गल? जो कवे फेज हो गया वा 3π/2, कितने पहुंच गया नेगेटिव। वो कवे फेज हो गया 2π मीन, और मीन का मतलब वो एक ऑसिलेशन कवर करके वापस मीन पे आ गया। अच्छा वो कभी फेज हो गया वा
2 पाई प्लस पाई बाय 2 पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है ना, पर एक ऑसिलेशन फुल हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी। तो ये एंगल जेड़ा वा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਈਡੀਆ ਮਾਈਂਡ ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ SHM ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ ਟਰਮ ਆਣੀ ਹੈ, ਫੇਜ਼ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਫੇਜ਼ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ऑसिलेटिंग पार्टिकल ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੇਜ਼ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੇਜ਼ ਸੀ 0 ਜਾਂ ਪਾਈ ਬਾਈ 2 ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਨਾ, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, तो इन बिटवीन भी पता की जा सकती है। कितना की जा सकती है, देखो आ ਤੁਹਾਡੇ सामने पार्टिकल कितने है, सर्कल कितने है ना, और उसकी प्रोजेक्शन कितने बन रही है, तो आ की है x डिस्प्ले, तो आ बेसिकली की है x ही है, तो मैं इधर शिफ्ट करता है ना। अच्छा ये सर्कल है, तो आ की है सर्कल है, रेडियस r है, यही है, तो आ की है आ दोनों एंगल्स सेम है ना, कि नहीं सेम, सेम है। तो आ ਤੁਹਾਡੇ सामने की बन चुकी है, O P Q R S T U नंबरिंग करती है। अच्छा ਹੁਣ O U T राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल O U T, किसी कोई और भी नाम रख सकते हैं क्योंकि आउट ही हो गया, O U T है ना। तो x की बन रहा है वो एंगल परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो x ओवर हाइपोटेन्यूज cos थीटा यही बन रहा है, सॉरी उल्टा परपेंडिकुलर है ना sin थीटा, तो x की बन गया r sin थीटा, ठीक है। ਹੁਣ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ थीटा पता लग जाए, सर्कुलर मोशन च थीटा की है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, SHM च थीटा का मतलब फेज है ना, फेज की होता वो मैं दसूंगा, हाले सिर्फ नाम फेज है। तो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ फेज पता लग जाए थीटा, तो x कर सकते हैं ਕਿਹੜੇ फार्मूला ਤੋਂ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕਾਪੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੁੱਕ 'ਚ ਹੀ, ਉੱਪਰ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਅੱਛਾ तो x इज इक्वल टू r sin थीटा, मतलब गल नूं दिमाग 'ਚ ਕੀ ਬਿਠਾਣਾ कि अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है ना, तो आप देखिया भी अलग अलग टाइम पे उसकी पोजीशन की हुंदी है x अलग अलग, तो वो x नूं कड्ढण लई आपां फार्मूला किहड़ा वरतना, x इज इक्वल टू, और इस फार्मूला च r की है SHM दा एम्पलीट्यूड, क्योंकि अपना मेन ध्यान ता एम्पलीट्यूड वाल SHM च रहना चाहिए, वो सर्कुलर मोशन वालों ले आके जोड़ रहे हैं ना वो गल नूं। अच्छा दोबारा देखियो, आ जिहड़ा थीटा वा ये हमेशा फिक्स रहूगा कि बदली जाऊगा, बदलेगा, वो क्यों, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहे हैं, और ये मोशन केड़ा वाला यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च केड़ी चीज है जेडी कांस्टेंट रहंदी है, ओमेगा कांस्टेंट, थीटा बदलण वाला। हुण ध्यान दियो बस लास्ट पॉइंट दियो, क्योंकि ओमेगा हुंदा वा
ਕਿਹੜੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸਰਕੂਲਰ ओमेगा ਹੁੰਦਾ d थीटा बाय dt ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ d थीटा ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ d थीटा ਥੋੜੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ थीटा ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ आंसर की आएगा और क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है इन इंटीग्रेशन को बाहर कट के सॉल्व करना जेडी कांस्टेंट चीज होती तो d थीटा का मान लो बन गया थीटा तो dt का बन गया t तो आप थीटा को भी लिख सकते हैं ओमेगा t ये बिना इनिशियल कंडीशन से हाले आप तो सौखा काम कर रहे हैं तो ਇਹਦਾ मतलब आज तो बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन च x कटन का फार्मूला की हो r sin ओमेगा t और अपना ये मान के चल रहे हैं हाले आज वाले टॉपिक च कि शुरू च पार्टिकल किथे सीगा जीरो टाइम ते p ते सी मतलब ओदी जेडी प्रोजेक्शन सी किथे सी मीन ते सी मतलब आ जेड़ा x कटन दा फार्मूला उदों काम आना जदों सिंपल हार्मोनिक मोशन किथों स्टार्ट होना मीन पोजीशन ते जे मान लो शुरू च जीरो टाइम ते पार्टिकल इथे ना होंदे इथे हुंदा फिर थोड़ा जा बदलाव ले आना पैना बट वो सारा गल करांगे आज दा मेन पर्पस सी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के दौरान एक टर्म आनी है फेज फेज की इंपॉर्टेंस की समझी है एक एंगल है और ये एंगल नु फेज क्यों कहा गया क्योंकि हर रोज आप देखते हैं ना आसमान च मून के डिफरेंट फेजेस आते हैं बदलते रहते हैं तो ये जिहड़ा एंगल है ये भी फिक्स नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू भी काहदे ते डिपेंडेंट है ओमेगा टी टाइम ते ये भी टाइम दे नाल बदलदा रहंदा वा इस करके इस एंगल नूं की किया सी फेज इत्थे रुक जाना कल नूं इहनूं सारे नूं जोड़ के फिर फाइनल बनावांगे रिजल्ट